कि सबसे पहले ये आईसी को फंक्शन में अगर हम लाएं तो कैसे लाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस ड्राइवर को एक्टिव करने के लिए मुझे सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो सप्लाई आएगी उसके जो नंबर है वो आपको बताया था मैंने कि पिन नंबर 6 सप्लाई है। तो अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी इस पिन पर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। कहाँ से आएगी? फ्रॉम स्टार्टअप सर्किट से। जो स्टार्टअप सर्किट बना हुआ है वो दूसरे साइड में है, वो दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा, वहाँ से ट्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी। और इसका पिन नंबर 3 ग्राउंड है। जैसे ये 3 नंबर पिन है तो ये क्या है? ग्राउंड। ये पिन ग्राउंड मानी जाएगी या ग्राउंड है। उसके बाद अब इसे हमें इनपुट सिग्नल चाहिए। तो इनपुट सिग्नल जो होता है उसका जो ये आप देख रहे हैं 2 और 4, 2 और 4, ये आप ट्रैक देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको इनपुट सिग्नल मिलेगा। ये इनपुट सिग्नल आएगा। तो ये इनपुट सिग्नल कहाँ से आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनपुट सिग्नल आपको ये जो दिख रहा है एक और आईसी यहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट्स है ये अंदर ही कनेक्ट है। तो इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको आपके हाथ से ही ट्रेस कराया जाएगा, जिसे आप अच्छी तरह से उसे समझ पाएँ। क्योंकि मिंडा चार्जर जो है वो आपको 6 लेयर पीसीबी का है, यानी इसमें एक ही पीसीबी के अंदर 6 ट्रैक बने हुए हैं। तो कौन सा ट्रैक कहाँ जाता है इसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, जिसे आप आसानी से उसे ट्रेस कर सकें कि ये कहाँ से कहाँ गया है। इसलिए हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम देते हैं जिसे आप आसानी से उसे आप ट्रेस आउट कर सकेंगे।